आंकड़े बता रहे हैं, और ये आंकड़े मेरे होममेड नहीं है, मैंने घर पे बैठ के नहीं बनाए हैं। ये आंकड़े जो हैं ये बकायदा सरकारी आंकड़े हैं, और ये आंकड़े हैं जो इंडियन ऑयल डिपार्टमेंट इशू करता है, वो आंकड़े हैं और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसका मतलब भारत किसी दबाव या प्रभाव में नहीं था। ओके रंगनाथन जी, 6 दिन बाद कंडोलेंस करने के लिए गए, गलत किया, जवाब इस बात का? मैं मानता हूं गलत किया। गलत इसलिए किया कि कंडोलेंसेस नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन 6 दिन बाद भी दी। ये भी एक मोदी जी ने मैसेज दिया। बाकी सारे जितने भी सो कॉल्ड ईरान के फ्रेंड्स थे या नहीं थे, कईयों ने नहीं दिया कंडोलेंस। जिन्होंने दिया वो कुछ घंटे पता लगने के बाद कि उनकी डेथ हो गई है, उसके बाद दिया। हमने 6 दिन तक वेट किया, और मैं नहीं देता कंडोलेंस, एक तीसरे ब्यूरोक्रेट को वहां भेज दिया कि आप लिख दो कंडोलेंस मैसेज। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने कंडोल नहीं किया। तो ये एक तरह से यही मैसेज था कि हम आपको बता रहे हैं कि हम कंडोल नहीं करते उस आदमी की जिसने अपने ही 30,000 लोगों को 1 महीना पहले सरेआम कत्लेआम किया। यहां पे भारत के मुसलमान मेरे बहन और भाई, स्पेशली बहनें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि हाय ये हो गया, है तौबा। ईरान की महिलाएं वो खमेनी के प्रिंट आउट से जला के उससे अपनी सिगरेट जला रही हैं। एक फोटो से आप देखिए, आप अमीश आप देख लीजिए, अपनी टर्न पे गलत बोल रहे हैं ये। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भाटी जी कह रहे थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, जो कह रहे थे कि हमारा देश, और भी इन्होंने बहुत सख्त, आपने खुद कहा कि बहुत टफ वर्ड्स यूज किए, लेकिन एक इन्होंने जो कहा वो ये कहा कि हमने चुप्पी क्यों साधी हुई है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार चुप्पी साधी है ना हमने। जब इराक पे वॉर हुआ, जॉर्ज बुश ने 1.1 मिलियन मुसलमानों का कत्लेआम किया। फैज साहब से पूछिए, सबसे पूछिए, तब प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा उनको, मैं बताऊं? मिस्टर, बार बार डिस्टर्ब करोगे यार, तुम लाल मिर्ची क्यों लग रही हो तुम्हें? सुन लो अभी एक मिनट, लाल सलाम कहा करो। विवेक ऐसे ये गलत है ना, वो राजकुमार भाटी बोलेंगे ना, अपनी टर्न पे बोलिए आप। नोटा से कम वोट मिलते हैं, यहां चिल्लाना शुरू कर रखा। सुन, तब हमने चुप्पी नहीं साधी थी। पूछे फैस, हमने क्या कहा था? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने, मिस्टर बुश, द पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू। गलत, प्लीज ऑब्जेक्ट, प्लीज। आप एंकर हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये गलत है सर, आपने 1000 बातें गलत बोली है, मैंने सब सुनी है, शांत रखिए। ये झूठ है। अपनी टर्न पे बोलिए ना, आप पूरी डिबेट स्पॉइल कर रहे हैं। ओके हाँ, कंटिन्यू। देखिए, अब इनसे भी पूछ लीजिएगा सबसे, पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू, 1.1 मिलियन मुस्लिम्स का कत्लेआम होने के बाद जॉर्ज बुश से कहा। हम चुप नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन कोई मुझे यह बताएगा कि जब चीन ने, इनके देश की बात कर रहा हूं मैं, जब चीन ने 1 मिलियन मुस्लिम्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद किया हुआ है, अभी सुन लिएगा, इनसे प्रोपेगेंडा नहीं है। जी क्विकली, ठीक है, मेरे मुस्लिम भाई ये मान रहे हैं जी। उनको पोर्क फीड कर रही है, फोर्सिबली स्टेरिलाइज कर रही है, अल्कोहल दे रही है। तब हम चुप क्यों हैं? क्यों चुप है? कांग्रेस क्यों चुप है? नंबर 3, जब अमेरिका ने रिजीम चेंज करी, और पिछले 70 सालों में 25 रिजीम चेंज करी हैं, एक बार भी हमारे मुंह से क्यों निकला? हम क्यों बोले भाई? हमारा सर्कस नहीं है तो हमारे बंदर क्यों? हमें अपने स्पेशल इंटरेस्ट या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से मतलब है। हमें तेल मिलना चाहिए, वो हमें तेल रशिया से मिल रहा है। आपने एकदम सही आंकड़े दिए। पिछले अगस्त 7 था शायद, जब अमेरिका ने 25% टैरिफ्स लगाए थे, उसके बाद हर दिन 1.3 से 1.1 मिलियन बैरल्स हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। अगर हमें डरना होता, दुबकना होता, तो हम तब तेल खरीदना बंद कर देते। तो हमें अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात है। ओके, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात है। ओके मैं विवेक, अगर हमें तेल खरीदना बंद होना होता, राजकुमार भाटी पहले, क्योंकि उनको बोला गया, राजकुमार भाटी, अगर हमें तेल खरीदना बंद करना होता तो हम तभी बंद कर देते। लेकिन आंकड़े जो है, देखिए, आंकड़ों पे तो यकीन करना पड़ेगा, जो आंकड़े आते हैं। देखिए, मैंने जो ये कहा कि भारत जिंदा देश नजर नहीं आ रहा, वो केवल विदेश नीति के संदर्भ में कहा। बाकी भारत बहुत महान देश है। क्यों कहा ये भी सुन लें आप। समझ गए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जी, उसके सीज फायर की घोषणा ट्रंप करते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, जो कि भारत सरकार को करनी चाहिए थी। और कहते क्या हैं, मैंने दोनों को बैठाया और धमकाया और सीज फायर कराया। हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोलती, हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। दूसरी बात, रूस से तेल खरीदने की बात आई, ट्रंप ने कहा, बयान दिया मीडिया में, मैंने इंडिया को कह दिया अगर रूस से तेल खरीदोगे तो 50% टैरिफ लगाऊंगा।
हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। पर तेल खरीदा ना, तीसरी पर सुन तेल लीजिए, खरीदा ना। अभी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, जी। धीरे धीरे खत्म होगी। जी जी वो प्रक्रिया में है। तीसरी बात, यूएस के साथ ट्रेड डील हुई हमारी। अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने, जिसको वहां मंत्री का दर्जा प्राप्त है, मीडिया को कहा हम अपने राष्ट्रपति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारे किसानों के लिए भारत के 140 करोड़ ग्राहकों का देश खोल दिया, खुल बाजार गए, खोल दिया। पर खुले बाजार, आप बताइए। तो उसमें हमारे किसानों को नुकसान होना नहीं। पर खुले, पर कृषि मंत्री ने मना करा, वाणिज्य मंत्री ने मना करा, मेरे इंटरव्यू में वाणिज्य मंत्री ने मना करा। अभी डील साइन होगी तब तो पता चलेगा। हमारे पीयूष गोयल ने बोला, पीयूष गोयल प्रधानमंत्री नहीं बोला, है। कोई कृषि पीयूष गोयल प्रधानमंत्री नहीं है। कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बोला है। पीयूष गोयल कृषि मंत्री भी शिवराज नहीं सिंह है। चौहान कृषि मंत्री है, उन्होंने बोला मैंने है। इसलिए कहा वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल। बांग्लादेश के एक नागरिक की हत्या हो जाती है तो आप आवाज उठाते हैं, और ये दुनिया में हाहाकार मच रहा, आप मौन रहते कमाल हैं। हो गया, कौन से नस दबा रखी है कमाल हो आपकी? गया। आपकी कौन सी नस दबा रखी है? ओके, लेकिन एक सिद्धार्थ यादव, आज बात की शुरुआत तो न्याय प्रियता से हो रही थी कि हम न्याय के साथ खड़े होना चाहिए, पर बांग्लादेश में हिंदू मारा जाए तो न्याय घर गया तेल लेने के लिए। उधर भी बोलना तब चाहिए, कोई बात आपको नहीं इधर है। भी बोलना चाहिए। तब हिंदू मारा जाएगा तो मैंने न्याय यही की कहा। कोई बात नहीं मैंने है। यही अभी कहा। अभी आपने क्या नो, बोला? नो, नो, कह मैंने रहे एक मारा जाता है बांग्लादेश हाँ। में तो उस इनको पे आप दर्द हो जाता है। बोलते क्यों हैं। बोलते हैं? बिल्कुल दर्द होता है, और बिल्कुल बोलेंगे। दर्द हमें एक भी नहीं हुआ। मारा गया, 22% से 3% हो गए। ये दर्द है और बिल्कुल बोला जाएगा। समाप्त होते जा रहे, विलुप्त होते जा रहे। पहली बात। दूसरी बात, ट्रंप ने तो यह भी बोला कि शहबाज शरीफ तो पिटा जाता, पाकिस्तान के लोग मारे जाते अगर मैं नहीं रुकवा देता। तो वो क्यों नहीं मानते? उस बात को नहीं मानेंगे। फिर मुझे जवाब भारत देना के पड़ेगा, आप पक्ष कहोगे की बीच में कोई बोल रहे हैं। बात अगर किसी भी विदेशी के मुंह से निकल जाए, आप इनका कोई बयान दिखा दो जिसमें खुशी दिखाएं, कभी नहीं। पर भारत के खिलाफ की कोई बात होगी, परसेप्शन की, किसी भी प्रकार की, उस पे सारे तालियां बजा के नाचते हुए मिलेंगे। ये सच्चाई है इनकी। ये किस तरफ खड़े हैं, ये अपने गिरबान में झांक रहे हैं। ईरान में बार बार ये हो रहा है कि देखिए मुसलमानों का वहां कत्लेआम हो रहा है, लेकिन वहां के लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं खमेनी की डेथ को। मतलब वहां के लोग ही सेलिब्रेट कर रहे हैं उन खमेनी की डेथ को, क्योंकि आंकड़ा यह है कि 40,000 लोगों का जेनोसाइड कराया उसने। अब बताइए, बार बार कहा जाता है रमजान का पाक महीना चल रहा है, रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो क्या ईरान ने सऊदी पे अटैक कर रहा है? ईरान अबू धाबी दुबई पे अटैक कर रहा है? ईरान कतर बहरीन पे अटैक कर रहा है? क्या वहां रमजान का पाक महीना नहीं चल रहा? बताइए। इससे खुशकिस्मत तो आप हैं, भारत में रह रहे, रमजान के पाक महीने में बिंदास बोलने के लिए आ रहे हैं। तो एक तो अपने अल्फाज ये बदल लीजिए कि ईरान जो है दुबई पे अटैक कर रहा है या बहरीन पे अटैक कर रहा है, वो अमेरिका के उन सैनिक अड्डों पे अटैक कर रहा है। दुबई अरे उनकी डन है, उनकी डन है। नो वन लगी मिर्ची, अपनी उत्तेजना अपने पास लगी, रखियो। पीली लगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए विदेश नीति पर बात हुई, प्रधानमंत्री जी इजराइल चले गए। कितना अच्छा होता कि जो 70,000 बच्चों का कातिल है फलस्तीन में, उससे एक लफ्ज़ ये भी कह दिया जाता कि नहीं, जो कुछ फलस्तीन में हुआ वो भी गलत है, क्योंकि हमने फलस्तीन के लिए यूएन में वोट किया, हमने फलस्तीन को मदद भेजी, और फलस्तीन ने सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया। इतना सब कुछ होने के बाद फलस्तीन के लिए लफ्ज़ नहीं, और इजराइल की गोद में बैठ गए जाके। दूसरी बात, ईरान को क्या समझते हैं आप? ईरान ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद हमें तेल दिया, और इंडियन रुपीस में उसका भुगतान करने के लिए हमें छूट दी, इंडियन रुपीस में करो, और हमें एक बड़ा लंबा क्रेडिट पीरियड दिया, कोई बात नहीं कर देना बाद में। ये सब ईरान ने किया कि नहीं किया? जो देश तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तेल देता हो और सस्ता तेल, सबसे सस्ता तेल देता हो, वो हमारा मित्र नहीं है क्या? जिस देश ने, अच्छा, आपको सुनिए, आपने 2 मिनट बोल लिया, 10 सेकंड पूरी आप कर क्यों लो। कह रहे हैं? ओके 30 10 सेकंड सेकंड पूरी कर लो। आप क्यों कह रहे हैं कि दुबई का नाम ना लीजिए, अबू धाबी 10 का नाम ना सेकंड लीजिए? पूरी क्या कर नहीं लो। करा अटैक क्या? मैं जवाब दूंगा आपको। 10 ओके, सेकंड फैज पूरी खान कर लो। आएंगे फिर। 10 सेकंड पूरी कर हाँ, लो। 20 सेकंड बोलिए ओआईसी के तमाम मुल्क जी। कश्मीर के लिए भारत के खिलाफ थे। अच्छा, ईरान एक वाहिद मुल्क था जो कश्मीर के लिए भारत के साथ खड़ा हुआ था। ये गलत बात है वैसे। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको तो मेरी सारी बात गलत लगेगी। मेरे को जो बात गलत लगी और मैंने गलत मेरी बोली। नहीं। ओके, फैज खान, सर, अमीश फैज भाई, खान। मेरी नहीं,
जितने विपक्ष में खड़े हैं सबकी बात आपको गलत लगेगी, सबकी गलत लगेगी। अरे 370 सबकी गलत लगेगी भाई। उसमें आग उगल रहा था ईरान, खेमनेई ने बयान दिया था। आप 370 के ऊपर 186 क्या बयान दिया था खेमनेई ने, है पता आपको? अरे मैं पूरी तो कर लूं। खamenei का ट्वीट है 5 मार्च 2020 का, हार्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रीविंग ओवर द मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। 370 हटने के बाद, और वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे आना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, नहीं तो सब मुसलमानों को आगे आना चाहिए। उस खेमनेई के लिए, किस खेमनेई के लिए? अरे प्रेम भी थोड़ा सा वहां निकालिए।